हेलो। आज आप लोग के कौशल गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में पीएच मान का के बारे में बतलाने वाले हैं। इसका ऑल फंडामेंटल को बतलाएंगे कि पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, पीएच स्केल से क्या मापा जाता है और पीएच स्केल के खोजकर्ता का जन्म और मृत्यु कब हुआ था, ये चीज़ मैं आप लोगों को बतलाएंगे। और तो और ट्रिक के माध्यम से कुछ पदार्थ का मैं पीएच मान भी बतलाऊंगा। ट्रिक के माध्यम से आप लोग इस वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। चलिए देखा जाए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीएच क्या है। जो हमारी मार्कर है, एक मिनट, है ना। पीएच क्या है, देखिए पीएच है क्या। सबसे पहले तो अगर हम जानना चाहते हैं तो पीएच है क्या, उसके बाद हम जानेंगे। देखिए पीएच मैंने डिफिनेशन दिया हूँ कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहते हैं। सांद्रता मतलब कह सकते हैं शक्ति, है ना। यानी किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम पीएच कहते हैं। डेट्स ओके, समझ गए। अब है पीएच स्केल। आप देख रहे होंगे यह स्केल है ना। तो पीएच स्केल है तो यहाँ पे लिखा गया है कि पीएच स्केल का डिफिनेशन मैंने दिया है कि किसी बिलियन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को तथा क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए, है ना, जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। आप समझेंगे पीएच स्केल में 3 तरह की माप होती है ना। क्या क्या होता है, देखिए एसिड के मतलब होता है अम्लीय, और होता है एल्काइन, है ना। एल्काइन के मतलब होता है क्षारीय, है ना। आई न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, है ना। तो यह अम्ल है ना, ये क्षार है और ये क्या है, उदासीन है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अगर 7 से, देख रहे हैं ना, 7, अगर 7 होता है तो वह उदासीन होगा। जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा। जिसका 7 से कम होगा, जो 7 से कम होगा वह अम्ल होगा, यानी अम्लीय कहलाता है। आपको अगर क्वेश्चन में यहाँ क्लिक के माध्यम से लेफ्ट साइड में दिया गया है कि जो 7 से कम है, देखिए दूध का पीएच मान है 6.4, क्या है, अम्लीय है ना। 2.4 है, अम्लीय है। अब देखिए 7.4 है, ये क्या है, 7 से अधिक वाले को हम क्या कहते हैं, है ना, ये क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि पीएच स्केल में 3 तरह की माप किया जाता है, एक अम्लीय का, दूसरा उदासीन और तीसरा क्षारीय, है ना। तो जो 7 से कम होता है उसे हम अम्लीय के रूप में जांचते हैं, और जो 7 से अधिक जिसका मान आता है मीटर स्केल में तो वह क्षारीय होता है, और जिसका मान 7 आ जाता है तो वह न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। डेट्स ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब दोस्तों हम समझते हैं कि देखेंगे आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम दिए हैं पीएच का फुल फॉर्म। इससे आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ऑफ छूट गया, लिख लीजिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसे कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पावर मतलब शक्ति, ऑफ मीन्स का के ही होता है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति को जो व्यक्त करता है उसे हम लोग, है ना, पीएच कहते हैं, है ना। और ये पोटेंशियल का मतलब सांद्रता हम लोग बोलते हैं, कभी कभी इसे सांद्रता बोलता है, हाइड्रोजन की सांद्रता, है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। अब बात करते हैं कि पीएच
स्केल से क्या मापा जाता है? तो अभी आप लोगों ने देखा कि एसिड मतलब अम्लीय, एल्काइन मतलब, है ना, एल्कालाइन मतलब क्या होता है? क्षारीय। और न्यूट्रल मतलब क्या होता है? उदासीन। यानी जो 7 से कम होगा, देखिए 7 से कम है ना, 6, 5, 4, 3 हैं, 2 सब है क्या है, 7 से कम है वो क्या होगा? वो अम्लीय होगा। और जो 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। और जो न्यूट्रल होगा मतलब जो 7 जिसका मान होगा वो क्या कहलाएगा? आपका उदासीन कहलाएगा। समझ गए? अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है कि नहीं? यहाँ तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पीएच स्केल का खोजकर्ता का जन्म और मरण कब हुआ था? देखिए पीएच स्केल का जो खोजकर्ता है तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है ना। ये डेनिश रसायन का एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है है ना, सोरेनसन्स। तो सोरेनसन का अगर जन्म देखते हैं तो यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे छोटे छोटे अक्षरों में, तो इनको 9 जनवरी, है ना, 9 जनवरी 1868 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, है ना। और इनका मृत्यु हुआ था 12 फरवरी, है ना, 1939 ईस्वी को, है ना। जन्म कब हुआ था? 9 जनवरी, 9 जनवरी, है ना, 1868 ईस्वी को जन्म हुआ था। इनकी मरण कब हुआ था? तो 12 फरवरी, है ना, 1939 ईस्वी को। अब ये भी मालूम हो गया कि पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन थे? तो सोरेनसन थे, है ना। इनकी जन्म कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1868 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1939 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम समझते हैं ट्रिक की माध्यम से, है ना। ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे, क्या समझेंगे? तो देख लेते हैं ट्रिक। अब कुछ पदार्थ हम दिए हैं, इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पीएच मान क्या होता है तो कैसे याद करेंगे? देखिए, नमक का पीएच मान 7 है और जलन नहीं जल होगा, ये जलन नहीं जल होगा भैया, है ना। इसको आप 9 को मिटा दीजिएगा, जल का पीएच मान 7 होगा। यानी नमक और जल, ये भैया आपको याद होना चाहिए कि नमक और जल हम लोग का 7 दिन जरूरी होता है ना। तो 7 दिन जरूरी होता है तो नमक और जल का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा, है कि नहीं। अब क्या है कि रक्त का पीएच मान 7.4, अब आंसू का 7.4 है। तो मम्मी बोल रही थी कि बेटा चाकू से मत खेलो, है ना। यानी मम्मी कह रही कि 74 बार हम बोले हैं कि चाकू से मत खेल, 74 बार बोले हैं कि चाकू से मत खेल। तो चाकू से हम खेलेंगे तो क्या होगा? हाथ कटेगा। तो हाथ कटेगा तो क्या होगा? हाथ कटेगा तो क्या होगा? तो कह सकते हैं कि हाथ कटने के बाद, है ना, खून निकलेगी, ये यानी रक्त निकलेगा, है ना। जब रक्त निकलेगा तो रक्त के साथ साथ आंसू भी निकलेगा ना। तो 74 बार मम्मी बोली थी, यानी 7/4 है ना, तो 7.4 होता है, ये भी 7.4 होता है। अब है नींबू। नींबू का पीएच मान जो है ना 2.4 होता है। क्यों? देखते हैं कि 24 घंटा नींबू के, है ना, नज़र के लिए लटका के रखा जाता है कि 24 घंटा हमको नज़र ना लगे। गाड़ी में देखे होंगे, दरवाज़ा पर देखे होंगे, है। तो 24 घंटा के लिए क्या होता है? नींबू को लटका दिया जाता है ना। तो 24 घंटा के बीच में 24 नंबर के बीच में एक दशमलव डाल दीजिए तो 2.4 यानी 2.4 होगा। अब है दूध। मम्मी बोलती है बेटा को कि बेटो को हम 64 बार बोले हैं कि दूध पियो रे, नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे। 64 बार बोले हैं गदावा के कि दूध पी लो, है ना। तो क्या होगा? 6.4 पीएच में। शराब, देखते हैं शराबी को, हैं, 2 पैक मारेगा, 8 पहर नजर आएगा, 8 प्रकार के नजर आते हैं, है ना। 2 पैक मारेगा तो 8 लोग नजर आते हैं। तो क्या होगा? 2.8। मूत्र के पीएच मान क्या होता है? मानव मूत्र का 4.8 से लेकर के 8.4। देखते हैं कि बचपन में जो बच्चा होता है तो उसे
कह सकते हैं कि जो हागू पैंट होता है, जो पहनाता है लोग, जो कहीं जाता है तो उसमें पहनाता है कि लो 4800 घंटा के लिए तुम बेफिक्र रहो, इसमें पेशाब करते रहो, मूत्र करते रहो, मल मूत्र करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4800 घंटा के लिए क्या करता है, उसे पहना देता है ना। तो 48 अगर उल्टा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 84। तो 4.8 से 8.4, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सुरेंद्र जी को फिर पहचान जाइए। सुरेंद्र जी बेचारा देखिए पीएच मान का वो माप निकाल रहे हैं, पे स्केल, है ना, एसिड एल्काइन, है ना। तो चलिए इस वीडियो को देखकर आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बार बार बोलता हूँ कि मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सब भी मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।